कि 9 ग्रहों का कैसा असर आपके जीवन में पड़ सकता है और अगर कोई दुष्प्रभाव है तो उसकी शांति के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी हमारे साथ अब भी मौजूद हैं। आचार्य जी, शनि ग्रह के बाद राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं, उनका कैसा असर रहता है? क्योंकि माना तो यही जाता है जिनकी छाया अगर किसी की कुंडली पर हो तो बुरी ही होगी। निश्चित रूप से राहु केतु के लिए हमेशा ज्योतिष शास्त्र में खराब ही मैक्सिमम बताया गया है। उसका कारण है कि राहु और केतु एक तरह से हमारे दुख के रूप में हमारी कुंडली में विराजते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी वही कथा प्रचलित है। समुद्र मंथन के समय ये राक्षस प्लेनेट थे जिनका भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में वध सिर काट दिया था, जिसकी वजह से ये 2 रूप में आ गए, राहु और केतु के रूप में। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी ये जीवन में हमारी कुंडली में जिस किसी भी स्थान में रहते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। राहु और केतु के लिए मोक्ष रूप जरूर कहा गया है, परंतु कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी जरूर होते हैं। और आज के युग में, आज का जो भौतिक युग है उसमें राहु हमेशा राजनीति के सबसे बड़े प्लेनेट कहे गए हैं, क्योंकि राहु का अर्थ है स्वार्थ से, लोभ से, पाखंड से। जितना बड़ा पाखंड आदमी करेगा इसका मतलब उसका राहु उतना ही स्ट्रांग होगा। और राहु ऐसे ही केतु के लिए भी कहा गया, केतु मोक्ष के तो कारक है, परंतु केतु जिस किसी भी स्थान पे चले जाते हैं अस्थिरता पैदा कर देते हैं, स्टेबिलिटी की कमी हो जाए। अगर चौथे घर में केतु आ जाए तो माता के सुख में कमी कर देंगे और जो भी जीवन में हम सुख साधन देखते हैं उन सुखों में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हमारे जीवन में राहु केतु का कैसे प्रभाव पड़ता है, हम कैसे जाने कि राहु केतु हमारे अच्छे हैं कि बुरे? आप अपने घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर आपके घर की खराब है तो इसका, या जल्दी खराब होती है, इसका मतलब आपके राहु और केतु दूषित है। आपके घर में सीलन बार बार होती है, इसका मतलब आपका राहु केतु खराब है। आपके घर के नल के बार बार लीक होते हैं, इसका मतलब आपका राहु केतु खराब है। इसके अलावा घर में जितनी भी टूटी फूटी चीजें अगर अधिक है, कबाड़ इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका राहु और केतु पूरी तरह से दूषित है, जिस कारण से आपके घर के अंदर नेगेटिविटी, क्योंकि राहु और केतु का मतलब ही नकारात्मक ऊर्जा से है और ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। और राहु केतु को शांत करने का सबसे सरल उपाय ही यही है कि आप अपने घर से इन सब चीजों को ठीक करें। दूसरी बात, क्योंकि राहु और केतु अधूरे हैं, जीवन में अधूरापन लेके आते हैं, तो ऐसे अंगहीन प्राणियों की, जिसको हम कोढ़ के रूप में देखते हैं अपने संसार में, अपने समाज में, तो उनकी सेवा करने से भी राहु और केतु हमेशा शांत होते हैं। और मछलियों को दाना डालने से भी राहु केतु शांत होते हैं। सबसे बड़ी बात, साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा करकट हमेशा घर में नहीं